आज एक बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला वाकया सामने आया है। 3 पाकिस्तानियों ने एक इंडियन को नौकरी का झांसा देकर तुर्की बुलाया और बाद में उसे अगवा कर लिया। फिर उन तीनों पाकिस्तानियों ने उस इंडियन की फैमिली से 2 मिलियन रुपीस की डिमांड की। फिलहाल उन तीनों पाकिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया गया है और उस इंडियन को बाजियाब भी करवा लिया गया है। 3 पाकिस्तानियों ने मिलकर एक हिंदुस्तानी को किडनैप किया तुर्की के अंदर और उनके घर वालों से मांगे 2 मिलियन रुपीस। पाकिस्तानियों के मन में नफरत और अपराध का जो जहर है वो इतना भर चुका है कि वो किसी दूसरे देश में जाकर भी भारत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आते। भैया 1450 साल में एक सुई नहीं बना पाया है, आज तक अपने साइज का पैजामा नहीं पहनता है, कभी कोई आर्ट और कल्चर से वाबस्तगी नहीं है। खाली औरत के शरीर से में जो मजा इनको मिलता है वो मजा इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। पहले दुनिया जो ना हमसे इतनी ज्यादा कोई उलझन के शिकार है, इतनी ज्यादा हमसे दूर भाग रहे हैं ना, जैसे कोई इतना स्मेल वाला बंदा, जिस तरह हम गटर से बंदा निकल आता है ना तो उससे हम दूर भागते हैं, तो इस तरह दुनिया हमसे दूर दूर भागी जा रही है। पहले तो वीजा मिल ही नहीं रहा था पाकिस्तानियों को, बहुत कम लोगों को मिल रहा था बिजनेस वीजा या फिर विजिट वीजा तो लगभग बंद ही हो गया था। मुसलमान मर्दों का कोई भी बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तानी जहां रहेंगे वहां कांड करेंगे, जहां रहेंगे वहीं कुछ ऐसा करेंगे कि खुद ही जूते खाएंगे ही अपने मुल्क को भी गाली सुनवाएंगे। एक कुत्ते ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी पाकिस्तान में, एक कुत्ते ने, नाम इतना अजीब नौगज की है इन लोगों की। पहले तो ये कहा जा रहा था कि नीता अंबानी की सारी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी पे भारी है। नेशनल लेवल पे पहले हम एक दूसरे को फ्रॉडिया कहते थे, दुनिया जो है ना हमारा तमाशा देखती थी, तो ये तो है ही आपस में चोर ये वो, लेकिन अब हम इंटरनेशनली खुद को प्रूव कर रहे हैं कि भाई हम लोग हैं ही ऐसे, हम लोग फ्रॉडिये हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग धोखेबाज हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों एक बहुत बड़ा दर्दनाक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है, जिस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि 3 पाकिस्तानी एक इंडियन को तुर्की में झांसा दे करके बुला लेते हैं और बुला लेने के बाद उनको किडनैप कर लेते हैं। हमारे इंडियन भाई के साथ इस हद तक बातें करते ऐसा लगता है कि कोई कंपनी है जॉब देने वाली। और जैसे ही हमारे इंडियन भाई इन पाकिस्तानियों को बातें सुन करके तुर्की पहुंचते हैं, उसी टाइम इनका हाथ पैर बांध दिया जाता है और बांध करके एक रूम में इसको कैद कर दिया जाता है। और कैद करने के बाद इनके परिवार वालों से $2 मिलियन का डिमांड करते हैं। और इधर इनके घर वाले परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर के भारतीय सरकार से गुहार लगाते हैं। फिर उनके बाद भारतीय सरकार ने तुर्की सरकार से बातें करते हैं, तब जा करके तुर्की सरकार ने इस नंबर को ट्रेस करती है और ट्रेस करने के बाद वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये पाकिस्तानियों ने हमारे इंडियन भाई को किडनैप किए रहते हैं। और फाइनली दोस्तों भारतीय सरकार के कहने पे तुर्की सरकार ने हमारे इस इंडियन भाई को छुड़वा देती है। उनके बाद इन तीनों पाकिस्तानियों को पकड़ लेती हैं। दोस्तों पाकिस्तान के इन्हीं सभी हरकतों की वजह से इन सभी पाकिस्तानियों को सारी दुनिया से वीजा बैन किया जा रहा है और इन पाकिस्तानियों को लताड़ा भी जा रहा है और लताड़ करके वहां से खिदड़ा भी जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या होने वाला है। अच्छा सर, एक खबर सामने आई है कि 3 पाकिस्तानियों ने एक इंडियन को तुर्की में किडनैप कर लिया है। कहा गया है कि हुआ यह है कि इन्होंने 3 पाकिस्तानियों ने एक इंडियन को नौकरी का झांसा दिया है कि आप तुर्की आए, हम आके आपको यहाँ पर नौकरी दिलवाएंगे। उसको तुर्की की वीडियोस बना के भेजते रहे और जब वो बेचारा इंडियन तुर्की गया तो इन तीनों पाकिस्तानियों ने उसको अरेस्ट कर लिया। खैर वो लड़के को जो है इंडियन को बाजियाब करवा लिया गया और तीनों पाकिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया गया। सर क्या कहना चाहेंगे, जो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में जाकर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑलरेडी आप देखें कि कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ देना बंद कर दिए हैं। बहुत सारे ममालिक में, इवन के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है। जब पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाकर इस तरह की हरकतें करते हैं तो पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब होता है। जी बिल्कुल इसी तरह है कि 3 पाकिस्तानियों ने एक इंडियन को नौकरी का झांसा देकर उसको तुर्की में बुलवाया और वहाँ पे उसको अगवा कर लिया और उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद की भी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी खाम ख्याली है कि हम किसी भी हम गैर मुल्की शहरी को, यहाँ तक कि वो चाहे भारतीय शहरी क्यों ना हो, हम उसको अगवा कर लेंगे और हम उनसे तावान मुहैया करेंगे। 2 बिलियन रुपीस जो हैं उससे मांगे गए हैं, उसकी फैमिली से डिमांड किए गए हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ना, ये ऐसे ही है कि जैसे वो जो है ना ये वो ख्वाब खरगोश वाली बात है। तो ये मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमारा जो इंडियन लॉबी है वो पूरी दुनिया के अंदर वो उसकी बहुत मजबूत जड़ें हैं। ठीक है, वो ये इनकी आपको पता है कि उसकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, लेकिन जब तक ये गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक भी हमें पता था कि ये गिरफ्तार होंगे। ठीक है, और जो ये सिर्फ चंद दिन की बात है और बल्कि इनको वो मिसाल बनाएंगे। ठीक है, और ऐसा वाकया आप देखिएगा कि पाकिस्तान से पूरी दुनिया के अंदर दोबारा रिपोर्ट नहीं होगा। तो आप ये देखें ना, किससे पाकिस्तानियों का इमेज खराब बोल रहे हैं। अगर हम यूए की बात कर लें, हम सऊदीया की बात कर लें, हम तुर्की या ईरान इराक की बात कर लें, वहाँ पे पाकिस्तानी जाकर क्या करते हैं आपको पता है। पिछले दिनों तुर्की ने, ईरान इराक ने और सऊदीया ने कंप्लेन की कि यहाँ से पाकिस्तानी वीज़ाज लेकर आ जाते हैं हज उम्रे की गरज से, ज़ियारतों की गरज से, फिर वापस नहीं जाते, गायब हो जाते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं। एक हिंदुस्तानी से कांटेक्ट होता है पाकिस्तानियों का और 3 पाकिस्तानी उससे बातचीत करते हैं, तुर्की बुलाते हैं
और उसको जो है जॉब दिलवाने की बात करते हैं, खुद को एजेंट बताते हैं कि तुर्की में हम आपको जॉब देंगे, वहां की अच्छी अच्छी खूबसूरत वीडियोस बनाकर उन्हें सेंड करते हैं, वहां का माहौल दिखाते हैं, वहां का खाना पीना दिखाते हैं, पैसा दिखाते हैं, लालच देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि अगर आपका दिल यहां रहने का ना हुआ तो भाई आप आगे भी बड़े इजी तरीके से जा सकते हो, वहां से वीजा भी ले सकता है, यूरोप कहीं भी, यूरोप की किसी भी कंट्री में जा सकते हो। फिलहाल दोस्तों ये सारी बातें उसे बताकर फिर वो इंडियन जो है वीजे का प्रोसेस होता है, वीजा लेना तो इजी है दोस्तों, हिंदुस्तान से वीजा लेके आता है वो तुर्की, और तुर्की में जहां पर वो पाकिस्तानी होते हैं वो उसे उस एड्रेस पे बुलाते हैं। बुलाने के बाद दोस्तों वो उसके हाथ पांव बांधकर उसे किसी जो है घर में बांध देते हैं, उसके मुंह पे कपड़ा बांधते हैं और वहां पर उसको किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद से उसके घर वालों का नंबर निकलवा कर ये कहानी है दोस्तों संडे को, यानी कि 1-2 दिन पहले की बात है। फिर वो उनके घर वालों से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है और हमें चाहिए 2 मिलियन रुपीस हिंदुस्तान के, अगर वो पैसे नहीं मिले तो हम आपके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद से दोस्तों जो उनके घर वाले होते हैं, उनके थोड़े जान पहचान वाले भी होते हैं हिंदुस्तान की सरकार में, वो उनसे राब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, वहां से फोन आता है तुर्की को, तो तुर्की के इंटेलिजेंस को जो है खबर किया जाता है। वहां की पुलिस इंटेलिजेंस जब नंबर ट्रेस करती है, जब पता लगाती है, तो फाइनली जाकर उनको वो घर मिल जाता है जहां पर उन्होंने उनको उस हिंदुस्तानी को बांध के रखा होता है, और तीनों पाकिस्तानी जो है लास्ट में जाकर पकड़े जाते हैं। जी हां दोस्तों, कल की न्यूज है कि तीनों पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, और साथ में वहां की सरकार जो है वो उनकी एक न्यूज देखी है, तुर्की की सरकार बता रही है कि अब जो है वीजा पाकिस्तानियों को भी लेना मुश्किल हो जाएगा। देखें पहले तो वीजा मिल ही नहीं रहा था पाकिस्तानियों को, बहुत कम लोगों को मिल रहा था बिजनेस वीजा या फिर विजिट वीजा तो लगभग बंद ही हो गया था। अब इस मसले के बाद देखिए सरकार जो है चेंज भी हो चुकी है तुर्की के अंदर, जो नई सरकार आई है वो काफी ज्यादा जो आउट ऑफ जो कंट्रीज के लोग हैं वो उन्हें पसंद नहीं करते। तो भाई फाइनली जो है इस वीडियो के बनाने का मकसद इतना है कि भाई आपको दुनिया में कोई और नहीं मिला था कि आप पाकिस्तानी के कहने पे वहां पे जा रहे हो, पाकिस्तानी आपको जॉब दिलवाएगा, वो आपकी हेल्प करेगा। वो अगर आपकी हेल्प करता तो वो अपने लोगों की हेल्प क्यों नहीं करता? और पाकिस्तानी खुद दर बदर के ठोकरे खा रहा है तुर्की, यूरोप, इन देशों में, किर्गिस्तान हो, कहीं भी हो, तो आपको वो क्या जॉब दिलवाएगा? तो कहने का मकसद ये है कि यार हिंदुस्तान में भी ऐसे अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, ये हमें अब पता चल रहा है कि इतने सारे अनएजुकेटेड लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। इस वजह से बोल रहा हूं कि वो इस वजह से जाहिल हैं कि इतनी अच्छी कंट्री छोड़कर, जहां पर जो है इतना शांति है, इतने करोड़ों लोग कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं आजादी से, और आप लोग कभी रशिया जा रहे हो किसी एजेंट के कहने पे, दुबई से वहां पे आपको उक्रेन के वार के लिए भेज रहे हैं, कभी आप किसी पाकिस्तानी के कहने पे तुर्की जा रहे हो, कभी आप भाई कहीं पे जा रहे हो धोखा खा रहे हो, कभी कहीं पे जाके फंस रहे हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो यार? यहाँ तो मस्जिद के अंदर रमजान में अनल सेक्स होता है, आपके यहाँ तो मस्जिद के अंदर मौलवी साहब बच्चे का पजामा खोल करके पिछाड़ में डाल देते हैं। भाई मेरा तो मुंह बहुत खराब है, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ, हजम होता है तो होए, नहीं होता है तो फुट लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई रमजान में तो शैतान जंजीरों में बंद होता है, फिर ये हाफिज बंद करके शैतान आया कहां से? जंजीर खोला कैसे? ताले की चाबी मिली कैसे? रमजान जैसे मुबारक महीने में कैसे 14 साल के बच्चे के साथ पजामा खोल करके हाफिज ने, मौलवी ने मस्जिद के अंदर अनल सेक्स कर डाला? तो भैया आप पढ़ा क्या रहे हो? आप समझा क्या रहे हो? आप दीनी तालीम तो दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर ये अश्लीलता का नंगा नाच क्यों सिखा रहे हो? आप ये ठरकबाजियां क्यों सिखा रहे हो? आप ठरकबाजी कर क्यों रहे हो? ये भी तो समझने की जरूरत है। आखिर ऐसी क्या बात है कि आज पाकिस्तान की महिलाएं परेशान होकर के रोड पर आ गई हैं प्रदर्शन करने के लिए? आज पाकिस्तान की माँ बहनें जो है वो अपने बच्चे और छोटे भाइयों के लिए, उनकी आवाज बनने की कोशिश करने के लिए ऐसे ऐसे मुल्लाओं का विरोध कर रही है। पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है ना भाई, तो इस्लामिक देश में मस्जिद के अंदर छोटे छोटे बच्चों का नाड़ा खोल करके अनल सेक्स करने की इजाजत क्या अल कुरान ने दिया है? पाकिस्तान के मर्द इतनी गंदी गंदी गालियां लिखते हैं, आपको भी बहुत लिखते होंगे, मुझे भी लिखते हैं, तो क्या ये गंदी गंदी गालियां भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों को सुन्नत रसूल में दिया गया है क्या? देखिए अब वक्त आ चुका है शैला कि किर्गिस्तान हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, अरब हो, भारत हो, तुर्किस्तान हो या कोई भी देश हो, ये अश्लीलता और ये बदतमीजी और ये बेहूदगी मुसलमान मर्दों का कोई भी बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार नहीं है।